मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे। और इस बात को भी याद रख लो कि जब तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंधे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे या अल्लाह बोलोगे? लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित हो गया था। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े। राज्यसभा में लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 95 वोट के मुकाबले 128 वोट पे पारित हो गया था। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े जबकि 95 सांसदों ने इसका विरोध किया। विधेयक के उद्देश्य वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं एसपीएन। नए वक्फ संशोधन कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज यानी मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। वक्फ बचाओ अभियान के तहत तालकोटरा स्टेडियम में तहफुल ए औकाफ कारवा वक्फ की हिफाजत नाम से आयोजित हुआ है। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का एक प्रदर्शन ये बोले कि उपराष्ट्रपति बोले कि संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझना होगा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नए वक्फ कानून के खिलाफ वक्फ बचाओ अधिनियम चला रहा है। इसके तहत पे नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके तहत आज यानी मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। वक्फ बचाओ अभियान इसके तहत तालकोटरा स्टेडियम में तहफुल ए औकाफ कारवां यानी वक्फ की हिफाजत नाम से आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में जमात इस्लामी हिंद समेत देश भर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे हैं। AIMIM प्रमुख खसाउद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए हैं। बैठक में वक्फ कानून के खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने को लेकर चर्चा हो रही है। सुबह 10 बजे से चर्चा शुरू हुई और करीब 2 बजे तक चर्चा चली। इधर वक्फ कानून के विरोध के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति बोले कि लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझना होगा, अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। AIMIM और AIMPLB के वक्फ बचाओ अधिनियम का पहला फेज 11 अप्रैल को शुरू हुआ था जो 7 जुलाई यानी 87 तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले दिन या फिर अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। वक्फ कानून को लेकर AIMIM और AIMPLB की आपत्तियां हैं। आपत्तियां इनमें काफी सारी हैं, जैसे वक्फ संपत्तियों पर कब्जा। बोर्ड का दावा है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों को सरकार की या फिर व्यक्तियों के लिए हड़पना आसान बनाएगा। दूसरी बड़ी शिकायत की स्वायत्तता में कमी। नए कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और जिला कलेक्टरों को संपत्तियों का मूल्यांकन करने का अधिकार देने का विरोध। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन। AIMPLB का कहना है कि ये विरोध या फिर ये बोले कि ये विधेयक संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है क्योंकि ये हिंदू और सिख धार्मिक संस्थाओं के साथ समान व्यवहार नहीं करता। अनुचित हस्तक्षेप। बोर्ड का मानना है कि वक्फ बोर्ड की सुरक्षा को कम करना और सरकारी नियंत्रण बढ़ाना स्वीकार्य नहीं होगा। AIMPLB ने इसे शाह बनाने या ये बोले शाह बानो मामले 1985 को तहत जो शहरों को लेकर और गांवों तक फैलेगा। AIMPLB की महिलाएं वे अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, महिलाओं का जागरूक करेंगी। बोर्ड के समुदाय ने समय बरतने की भावना प्रतिक्रियाओं से बचने की अपील की गई है। दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में AIMPLB और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून के खिलाफ कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर या वे बोले कि सीधा PM मोदी दोनों पर जमकर हमला बोल रहा है।
ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ कानून को मुस्लिम विरोधी बताया। वक्फ कानून के विरोध में आयोजित इस महाविरोध प्रदर्शन में कई राज्यों से आए मुस्लिम नेताओं और मौलाओं ने इस वक्फ कानून के विरोध में अपनी बात रखी। सभी ने एक सुर में वक्फ कानून को संविधान और मुस्लिम के खिलाफ बताया। दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ सम्मेलन में को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को संसद में कहा कि इस विशेष मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने क्राउन प्रिंस से पूछा या फिर पूछना चाहिए था कि मदीना वक्फ की जमीन पर बना है। वक्फ हर मुस्लिम देश में मौजूद है, चाहे वह लोकतंत्र हो या फिर मुस्लिम राजशाही वाला साम्राज्य। असाउद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी किंग सलाम से हबीबी कहकर बात करेंगे और भारत में आकर कहते हैं कि मुसलमानों को कपड़ों से पहचाने। आप सऊदी अरब में चाहे जाएं तो आप क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम के कुछ चीजों को तस्दीक कर सकते हैं। आयोजन में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ मुस्लिम बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जमीयत उलेमा के दोनों गुटों के प्रमुख मौलाना अरशद मदानी और मौलाना महमूद मदानी और AIMIM के प्रमुख यही बोले कि AIMIM के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी संगठनों के नेता वहां पे मौजूद थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये लड़ाई जो आप और हम मिलकर अपने दीगर सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ लड़ रहे हैं, याद रखो बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। मगर आज मालूम हुआ कि जाफर पाशा में कश्फो करामात भी है। मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप पर भी जाया कि जो इस वक्फ की कानून की ताईद में आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने से उनका ताल्लुक है, जाफर पाशा की तकरीर को लाइव बैठकर देख रहे थे, तो मालूम हुआ उनको भी बड़ा डर हो गया है कि अब हैदराबाद से एहतजाज बुलंद होगा। अरे जो तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के जिम्मेदार हो ना, मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। तुम तायीद करोगे, मैं तो ला रहा हूं प्राइवेट मेंबर्स बिल आइंदा सेशन में, तुम देखना। अरे तुम लोग कितना गिर सकते हो, तुम कितना गिर सकते हो, कम से कम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो, तुम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो। और इस बात को भी याद रख लो कि जब तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंदे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे या अल्लाह बोलोगे? देख लो इस बात को। हम तो अल्लाह ही बोलने वाले हैं और बोलते रहेंगे। अल्लाह ही हमारी मदद करेगा और अल्लाह ही इनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तौहीद परस्त हैं और हमको फख्र है इस बात का कि रब्बे कायनात जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे अल्लाह कैसा बता देगा।